नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज राजद कार्यालय के बाहर धरना देने के लिए बैठ गए। आपको बता दें कि जिस तरह से जब महागठबंधन की सरकार थी, जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ थे, तो 49.5% से बढ़ाकर आरक्षण की जो सीमा थी उसे 65% किया गया था। लेकिन इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने अपने कैबिनेट से प्रस्ताव भेजा था केंद्र सरकार को कि इसे 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए ताकि यह फैसला सुरक्षित हो जाए। उसके बाद यह मामला कोर्ट में उलझ गया और 16% जो आरक्षण सरकार ने दिया था उससे जो लाभार्थी थे वो वंचित रह गए। अब इसको लेकर तेजस्वी यादव आज राजद कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन दिए और कहा कि नीतीश कुमार और भाजपा आरक्षण चोर है। ये लोग जिस तरह से आदमखोर होता है उसी तरह आरक्षण चोर होता है। लेकिन अब इस धरना प्रदर्शन के बाद राजनीतिक तपिश है वो बढ़ गई है और लगातार तेजस्वी यादव के द्वारा जो बयान दिया जा रहा है उस बयान पर अब जो जदयू है वो पलटवार कर रही है और तेजस्वी यादव के साथ ही लालू प्रसाद यादव को भी अपने लपेटे में ले लिया। कहा कैदी रत्न की बात कह दी लालू प्रसाद यादव को। आपको बता दें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरक्षण के मुद्दे पर आज पार्टी कार्यालय के समक्ष धरना दिया है। इसके बाद बिहार की राजनीति तपिश जो है वो बढ़ गई थी। जदयू के ने तेजस्वी यादव को सलाह दिया है कि आप सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना दीजिए। आपको बता दें जदयू के जो प्रवक्ता हैं अरविंद निषाद, इन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आरक्षण के मुद्दों पर धरने को नौटंकी करार दिया और कहा कि पटना में धरना देने के बजाय उन्हें सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देना चाहिए। इस दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से 5 अहम सवाल पूछे। जदयू प्रवक्ता अरविंद निषाद ने पूछा कि सीबीआई, ईडी जैसे संस्था के सामने भ्रष्टाचार के में जो मामले हैं उसमें पेश होने में लज्जा महसूस नहीं होती है क्या? तेजस्वी यादव और उनके परिवार के लोगों को आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट में खुद अथवा वकील के माध्यम से पेश होने में शर्म क्यों आती है? इसके साथ ही जदयू प्रवक्ता ने अगले सवाल पूछा, लालू प्रसाद यादव जननायक कर्पूरी ठाकुर को जीप के लायक नहीं समझते थे, आज उनके नाम का माला क्यों जप रहे हैं? संयुक्त मोर्चा सरकार में लालू प्रसाद यादव केंद्र में किंग मेकर के भूमिका में थे, जो कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत क्यों नहीं दिला पाए या मांग क्यों नहीं किया? तेजस्वी यादव को ये सलाह है कि लालू प्रसाद यादव को कैदी रत्न दिलाने के लिए धरना दे और बिहार विधानमंडल के चलते सत्र में सदन में प्रस्ताव रखे। ईडब्ल्यूएस को जब 10% आरक्षण का प्रस्ताव लाया जा सकता है तो राजद उसकी मुखर विरोधी थी या नहीं, ये सवाल है। और इसके बाद अब बिहार में सियासत हो रही है। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जो धरना दे रहे हैं राजद कार्यालय के बाहर, वो जाकर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के बाहर उन्हें धरना प्रदर्शन करना चाहिए और जो धरना दे रहे हैं ये बिल्कुल नौटंकी कर रहे हैं। आपको बता दें तेजस्वी यादव ने आज भरे मंचों से कहा कि देखिए हमने और जब हमारे साथ नीतीश कुमार थे तो हम लोगों ने आरक्षण की सीमा बढ़ाया था और 16% आरक्षण हमने बढ़ाया था। पहले 49.5% था, उसको बढ़ाकर हम लोगों ने 65% आरक्षण किया था। अब उसको लेकर जो भाजपा के लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट चले गए और वहाँ पर जाकर इस आरक्षण को केस मुकदमा में उलझा दिया, जिसके कारण बिहार के जो शोषित और वंचित लोग हैं उनको आरक्षण नहीं मिल पाया और अब हम आरक्षण दिलाकर रहेंगे। हमारे द्वारा जो वकील है जो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को देख रहा है, सरकार के वकीलों पर निगरानी कर रहा है कि क्या बिहार के जो आरक्षण दिया गया था बिहार के लोगों को, क्या वह उसका पक्ष मजबूती के साथ बिहार सरकार का वकील रख रहा है कि नहीं रख रहा है। आपको बता दें लगातार अब सियासत हो रही है आरक्षण को लेकर। सदन में भी लगातार जो विपक्ष है वो हंगामा कर रहा है कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर, तो वही अब तेजस्वी यादव सदन से लेकर अब सड़क तक आरक्षण के मुद्दों को लेकर अब प्रदर्शन कर रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल कर रहे हैं। तो वही अब सरकार में जो नेता हैं, जो सत्ता पक्ष है, वो करे कि उनको सदन के अंदर लालू प्रसाद यादव को कैदी रत्न देने की मांग रखनी चाहिए थी। वो जिस तरह से बात कर रहे हैं आरक्षण का, तो वो
कर्पूरी ठाकुर को जीप देने में उनको शर्म आई और जीप लायक नहीं समझा, वो आज कर्पूरी ठाकुर के नामों का माला जप रहे हैं। ये नौटंकी है, इनको आरक्षण से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव लगातार, और जो विपक्ष है, तमाम जो विधायक है, वो भी सदन में अब जो आरक्षण है उस मुद्दे को लेकर लगातार सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। कल ऐसे में सदन है, देखना होगा कि कल का क्या नज़ारा होता है। लेकिन फिलहाल आरक्षण के मुद्दे पर बिहार में खूब सियासत हो रही है। एक तरफ सत्ता पक्ष है तो दूसरी तरफ विपक्ष है। बहरहाल इसको इतना ही, इसे तमाम को बने रहे। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। जन्मजात समस्याएं नवजात शिशु और छोटे बच्चों में बहुत आम है। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल इन समस्याओं के निदान में अहम भूमिका निभा रहा है। बाल रोग विशेषज्ञ के द्वारा लेप्रोस्कोपी के साथ सभी प्रकार की सर्जरी की सुविधा। NSMCH अम्हारा, बिहटा, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।